हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज। आज हम इस पॉडकास्ट में मस्ती से सुनने वाले और कंप्लीट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर को। तो आइए इसके एनिमल टिश्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स की एनिमल्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है सेल। और सेल ऑर्गेनाइज होकर बनाएंगे टिश्यू, जिससे बनेगा ऑर्गन, उससे बनेगा ऑर्गन सिस्टम, यानी पूरी बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सेल की डिटेल पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे कि इन सेल से जो टिश्यूज बनते हैं एनिमल्स में, उसके बारे में डिटेल्स। सो व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स डियर स्टूडेंट्स जिनमें एक कॉमन ओरिजिन हो और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हो, और साथ में इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस भी होगी। नाउ 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल या नर्वस टिश्यू। आइए पहले बात करते हैं एपिथेलियम की। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम ये बॉडी की लाइनिंग बनाता है, बॉडी कैविटी सबकी लाइनिंग बनाता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले बनता है। इसके बेस पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, जिसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, बट इसका एक फ्री सरफेस होगा विच फेसेस आइदर द एनवायरमेंट और द बॉडी सरफेस, बॉडी कैविटी। नाउ एपिथेलियम को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर्ड सेल होंगे और कंपाउंड में मल्टी लेयर्ड होंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी एपिथेलियम हो, सेल्स हमेशा कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, जैसे कि एक दीवार में ईंटें कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होगी। बस इसे एक दीवार की तरह, ईंटों की तरह याद रखिए इसके सेल्स को। नाउ सिंपल को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। और सेम ऐसा ही डिवीजन कंपाउंड में भी होता है। सिंपल स्क्वैमस का मतलब है फ्लैट सेल्स होंगे, इररेगुलर बाउंड्रीज होंगी और सिंगल लेयर्ड होंगे, सिंपल स्क्वैमस। क्यूबॉइडल का मतलब है, सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब जैसे, जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, और सिंपल कॉलमनार मतलब सिंगल लेयर्ड, और कॉलमनार मतलब लंबे पतले, जैसे सिलेंडर होता है, कॉलम होता है टॉल एंड स्लेंडर, और क्योंकि सेल लंबा खिंच गया तो न्यूक्लियस बेस पर आ जाएगा। आइए अब इनके एग्जाम्पल्स लर्न करते हैं। सिंपल स्क्वैमस के लिए हमारी ट्रिक है बीम, BEAM। बी मतलब बोमन कैप्सूल, ए मतलब एल्व्यूलाई, ई मतलब एंडोथीलियम यानी ब्लड कैपिलरी की दीवार, और एम से है मीजोथीलियम, जिसमें से एल्व्यूलाई और ब्लड कैपिलरी एंडोथीलियम इस चैप्टर में एग्जाम्पल दिए गए हैं। एल्व्यूलाई के थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होगा और एंडोथीलियम के थ्रू भी मटेरियल का एक्सचेंज होगा, यानी सिंपल स्क्वैमस का मेन काम है डिफ्यूजन बाउंड्री को बनाना। सिंपल क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए: PCT एंड DCT ऑफ किडनी, थायराइड के फॉलिकल्स एंड ओवरी एंड टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम आते हैं सिंपल कॉलमनार। इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, इन सब के सेल्स होंगे सिंपल कॉलमनार। और इसके अलावा सेंसरी एपिथेलियम जैसे कि रेटिना ऑफ द आई में भी होगा सिंपल कॉलमनार। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार है, इनके फ्री सरफेस पर, नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फ्री सरफेस पर अगर माइक्रोविलाई है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम या माइक्रोविलाई प्रेजेंट एपिथेलियम। यानी सिंपल स्क्वैमस में तो कभी नहीं, पर सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनार साथ में एडेड ऑन ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई वाली भी हो सकती हैं। प्लीज ध्यान रखिए, सिंपल क्यूबॉइडल में ब्रश बॉर्डर में PCT आएगा और सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर में स्मॉल इंटेस्टीन आएगी। यानी सिंपल स्क्वैमस डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा है और सिंपल कॉलमनार एंड सिंपल क्यूबॉइडल का मेन काम है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब यही जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार है, इन पर सीलिया भी मिल सकते हैं फ्री सरफेस पर। सीलिया माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 अरेंजमेंट हमने सीखा है। अगर सीलिया होंगे तो इसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। कहाँ मिलेगी सीलिएटेड एपिथेलियम? एक, हमें ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल याद रखना है, जहां पे फॉरेन डस्ट पार्टिकल को बॉडी के बाहर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फेंक दिया जाएगा, और दूसरा हमें फैलोपियन ट्यूब याद रखना है, जहां पे ओवा और जाइगोट का मूवमेंट इन्हीं सीलिया के थ्रू होगा।
नाउ अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रैटिफाइड पर। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड है। इसका लिमिटेड रोल है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। इसका मेन काम है ये मल्टी लेयर्ड है, यानी रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। नाउ ये कहां मिलेगी? देखिए इसमें जो सिंपल स्ट्रैट कंपाउंड क्यूबॉइडल और कॉलमनार हैं वो पैनक्रियाटिक डक्ट, स्वेट ग्लैंड की डक्ट, सलाइवरी डक्ट जो है उनकी लाइनिंग बनाती है। और जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है वो फिर दो टाइप की है, केरेटिनाइज्ड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड। केरेटिन अगर भरा है तो बहुत टफ है, स्किन की एपिडर्मिस ध्यान रखना। और नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में हमारी बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, कॉर्निया, कंजंक्टाइवा, वेजाइनल कैनाल, एनल कैनाल, ये सब आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गई सिंपल तीनों टाइप की और कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अगर इसी एपिथेलियम के सेल्स कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्स दो तरह के हो सकते हैं। अगर एक सेल का है तो यूनिसेल्यूलर, जैसे गॉबलेट ध्यान रखिएगा जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, या मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्रिप्स ऑफ लिबरकोन्ज यानी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयली ग्लैंड्स, वैक्सी ग्लैंड्स, ईयर वैक्स के ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ये हो गई बात ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की। ग्लैंड दो टाइप के और होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सो मतलब डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन डालेंगे, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ऑयली ग्लैंड, ईयर वैक्स के ग्लैंड, इवन मैमरी ग्लैंड जहां पे लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। बट एंडोक्राइन मतलब डक्ट लेस हैं, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीशन डालेंगे और इनके सिक्रीशन को हार्मोन बोलते हैं, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो एंडोक्राइन में पिट्यूटरी, पिनियल, ये सब हो जाएंगे। अब एपिथेलियम में मिलते हैं जंक्शंस। जंक्शंस जो दो सेल के बीच में है, यानी इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। 3 टाइप के जंक्शंस हैं स्टूडेंट्स। पहला गैप जंक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है, गैप मतलब दे विल अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। दूसरे है टाइट जंक्शन, टाइट से मतलब ही समझ में आ रहा है, दे विल प्रिवेंट द लीकेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल्स। और तीसरे हैं एडहियरिंग जंक्शंस जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे दोनों सेल्स के बीच में। यहां पर खत्म होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब आइए हम आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू पर। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही समझ में आ रहा है, लिंकिंग या बाइंडिंग का मेन फंक्शन है। पूरी बॉडी के वेट का 40 to 50% ये बनाता है। लिंकिंग और बाइंडिंग। अब कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में एक ऐसा समझो सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स है जो कार्बोहाइड्रेट का बना है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड लाइक हाइल्यूरोनिक एसिड का बना है, चिपचिपा सा, ऐसा समझ लो समंदर है, और उसमें कुछ लकड़ी के तख्ते तैर रहे हैं, यानी फाइबर्स हैं, प्रोटीन फाइबर्स, एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड के अलावा सब में मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स प्रोटीन के हैं, वो प्रोटीन टफ वाइट कोलेजन हो सकता है या लूज इलास्टिक फ्लेक्सिबल इलास्टिन प्रोटीन के हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेल्स मिलेंगे, ऐसा समझ लो इस पानी में नाव है। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है हाइल्यूरोनिक एसिड का, चिपचिपी शुगर का, प्रोटीन के फाइबर्स हैं कोलेजन या इलास्टिन के, और सेल्स हैं। कौन कौन से मेन सेल्स हैं? मेन 3 टाइप के सेल्स हैं। नंबर 1 ध्यान रखिए, फाइब्रोब्लास्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है ये फाइब्रोब्लास्ट यानी प्रोटीन फाइबर्स बनाएंगे। नंबर 2 मैक्रोफेज, नाम से समझ में आ रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा साइज है, फेज मतलब खाने वाले, फैगोसिटिक है, जर्म्स वगैरह को खा जाएंगे, जैसे लिवर के कफर सेल्स मैक्रोफेजेस ही होते हैं। और तीसरा मास्ट सेल, मास्ट सेल बनाते हैं हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये वही हिपैरिन है जो एंटी कोएगुलेंट ऑफ ब्लड होता है। अब हम डिवाइड करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को 3 ग्रुप्स में, एक लूज, एक डेंस और एक स्पेशलाइज्ड। लूज वाले में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में लूज यानी कम प्रोटीन फाइबर्स और सेल्स हैं, डेंस वाले में ढेर सारे हैं। लूज के अंदर 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आते ही आते हैं। लूज में एरियोलर, एरियोलर मतलब जो स्किन के नीचे है,
स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये सब कुछ मिलेंगे। नेक्स्ट आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के फाइब्रोब्लास्ट मॉडिफाई हो जाते हैं और एडिपोज साइट बन जाते हैं, यानी ऐसा सेल जो फैट स्टोर करता है। फैट इंसुलेटर होता है हीट का, हीट लॉस को रोकता है और इस तरह से फैट स्टोरिंग टिश्यू बन जाता है एडिपोज टिश्यू। ये टिश्यू भी हमारी स्किन के नीचे है जिसे हम चर्बी बोल देते हैं, जैसे येलो बोन मैरो, ब्लबर लेयर ऑफ वेल, ये सब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेगुलर डेंस एंड इररेगुलर डेंस। दोनों में ही मैट्रिक्स है सेमी फ्लूइड, दोनों में बहुत सारे फाइबर्स और सेल्स हैं, घना डेंस है, बट रेगुलर में पैरेलली अरेंज्ड है और इररेगुलर में रैंडम पड़े हैं। इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है स्किन की डर्मिस, यानी स्टूडेंट्स स्किन की एपिडर्मिस है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, पर स्किन की डर्मिस है इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, या तो टेंडन या लिगामेंट। टेंडन कनेक्ट करता है बोन को मसल से और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से। आप लिगामेंट को बबली से याद रख सकते हैं, बबली BBL, यानी बोन टू बोन इज लिगामेंट। नाउ अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया लूज और डेंस, यानी एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, रेगुलर एंड इररेगुलर। इन पे मैच द कॉलम भी कॉमनली आते हैं। अब आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड पे। स्पेशलाइज्ड में एक स्केलेटल है जिसमें बोन्स एंड कार्टिलेज आएंगी और एक वस्कुलर है जिसमें ब्लड और लिम्फ आएगा। ब्लड और लिम्फ की डिटेल्स बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ते हैं, पर ब्लड की खासियत यह है कि इसमें प्रोटीन फाइबर्स नहीं मिलेंगे। स्केलेटल की अगर हम बात करें बोन और कार्टिलेज की, तो बोन बहुत हार्ड मैट्रिक्स है, ढेर सारे कैल्शियम सॉल्ट्स हैं और बोन को आप मोड़ नहीं सकते हैं, नॉट बेंडेबल, वरना चटक जाएगी। पर जो कार्टिलेज है वो भी स्टर्न है बट प्लाइबल है, बेंडेबल है और हार्ड तो है, स्टिफ है, लेकिन बोन जितनी हार्ड नहीं है, उतने कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं है। अब इनके सेल्स को स्पेशल नाम दे देते हैं, ऑस्टियोसाइट बोन्स में एंड कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज में। कॉन्ड्रोसाइट ग्रुप में रहते हैं, ऑस्टियोसाइट अकेले अकेले रहते हैं। नाउ ये जो बोन्स हैं इनका क्या काम है? बोन के अंदर कुछ बोन्स में रेड बोन मैरो मिलता है जहां पर एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा बोन हमारा पूरा फ्रेमवर्क बनाता है, स्केलेटन बनाता है जिसपे सारी मसल्स अटैच हैं, यानी ये हमें लोकोमोशन मूवमेंट्स में भी रोल प्ले कर रहा है। सो दीज आर द मेन फंक्शंस। अब आ जाइए, यहां पर हमने कंप्लीट किया कनेक्टिव टिश्यू, तो अब आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स, और मसल्स रोल प्ले करेंगी लोकोमोशन और सभी मूवमेंट्स में। मसल्स तीन तरह की हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। पहले लोकेशन की बात करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटन, ढांचे, बोन और कार्टिलेजेस से कनेक्टेड हैं। विसरल मसल, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन की मसल है, चाहे वो स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, ब्लैडर हो, यूट्रस हो, इनकी मसल्स। और कार्डियक मसल्स हमारी हार्ट की मसल्स हैं। अब स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में है, यानी वॉलेंट्री, एट विल हम उन्हें मूव कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं। और विसरल मसल और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है। स्केलेटल मसल का फाइबर यानी सेल जो है वो सिलेंड्रिकल है, कार्डियक का भी सिलेंड्रिकल है, पर स्मूथ मसल का फ्यूजी फॉर्म बेलन जैसा है, बीच से चौड़ा, साइड से पतला है। नाउ स्मूथ मसल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विसरल मसल में स्ट्राइएशंस, धारियां नहीं दिखती, जबकि स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल दोनों में स्ट्राइएशंस मिलते हैं। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट स्केलेटल मसल फटीग शो करती है, थकती है लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण। स्मूथ मसल फटीग नहीं करती, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती है। और कार्डियक मसल तो कभी थक ही नहीं सकती, वरना हम मर जाएंगे। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि जंक्शंस मिलते हैं स्मूथ मसल में भी, लेकिन स्पेशल जंक्शंस मिलते हैं जिन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं कार्डियक मसल में। ये सब PYQs हैं। इलेक्ट्रिकल कपलिंग जंक्शन है, जब इंपल्स एक सेल में आएगी तो वो दूसरे में भी पहुंचेगी और साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस कार्डियक मसल में मिलते हैं।
ये हमने बात की तीनों टाइप की मसल्स की। इसके अलावा स्केलेटल मसल और विसरल मसल के सेल में स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, आई एम सॉरी, एंड स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड है। सो स्केलेटल मसल के सेल या फाइबर को मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी सिंसाइशियल भी कहते हैं। स्केलेटल मसल की ढेर सारी डिटेल्स हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के पॉडकास्ट में फटाफट से रिवाइज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मसल्स। मसल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स होके, थोड़ी एक्सटेंड होके वापस इलास्टिक की तरह अपनी जगह आ जाती है, यानी एक्साइट होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट होती है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, देन एक्सटेंड होती है एक्सटेंसिबिलिटी, और इलास्टिक की तरह वापस आ जाती है यानी इलास्टिसिटी। अब आइए हम आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स न्यूरल टिश्यू पर। न्यूरल टिश्यू यानी नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू का काम होगा सारी इंपल्सेस को, स्टिमुलस को परसीव करना, सेंस करना और एक कमांड, एक रिस्पॉन्स उसके लिए डिसाइड करना। इसमें दो तरह के सेल्स होंगे, एक न्यूरॉन्स जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और एक उसके हेल्पिंग सेल्स जो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करेंगे न्यूरॉन्स को, यानी न्यूरोगिलिया। नाउ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 1/3 होते हैं और 2/3 न्यूरोगिलिया होते हैं। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? जैसे हीरो कम होते हैं पिक्चर में और सपोर्टिंग एक्टर ज्यादा होते हैं, तो न्यूरोगिलिया ज्यादा होते हैं और न्यूरॉन कम होते हैं। नाउ न्यूरॉन जो होता है स्टूडेंट, इसकी एक सेल बॉडी होती है, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है। डेंड्राइट खबर लेकर आते हैं तो आफरेंट फाइबर, एक्सॉन लेकर जाता है, एग्जिट होता है तो इफरेंट फाइबर। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारी डिटेल्स हम न्यूरॉन की नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे कि उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवेयर, इन सब की हम बात करेंगे। न्यूरोगिलिया की अगर मैं बात करूं तो एक होते हैं एस्ट्रोसाइट, स्टार जैसे, एक होते हैं माइक्रोगिलिया जो फैगोसिटिक है। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल, ये दोनों ही माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है न्यूरल टिश्यू, यानी हमने 4 टाइप के टिश्यूज पढ़ लिए हैं, विच इज एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। अब आइए स्टूडेंट्स हम इसके सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं, एंड दैट इज कॉकरोच। लेट्स डिस्कस अबाउट कॉकरोच। कॉकरोच सबने देखा है, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स नहीं ऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए आइए पहले कॉकरोच की बात करते हैं, इसकी टैक्सोनॉमी की। कॉकरोच किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, क्लास हो जाएगी इंसेक्टा। नाउ कॉकरोच में हमें जो मेन पढ़ना है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इस कॉकरोच की आइए आपको साइज याद करवाती हूं, बहुत आसान है। 3, 4, 5 लिखो, 3, 4, 5 और फिर से 3 लिख दो, 3, 4, 5, 3 मिलीमीटर यानी 34 से 53 mm। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हमारे घरों में पाया जाता है कॉकरोच, हम सब जानते हैं। नॉक्टर्नल है, रात का प्राणी है। नाउ ये जो कॉकरोच है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। पहले आइए हम हेड की बात करते हैं। हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड जो है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है। ट्राइंगुलर है, ऑब्वियसली एंटीरियर होगा। इसका हेड सीधा नहीं होता, इसका हेड बॉडी के कंपैरिजन में 90 डिग्री डाउनवर्ड्स होता है, और हेड और थोरैक्स को नेक कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका हेड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। अब इसके हेड में हमें क्या क्या मिलेगा? इसके हेड में हमें 2 फिलामेंटस धागे जैसे स्ट्रक्चर एंटीना मिलेंगे जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा 2 सिंपल आई ऑसिली मिलेगी और 2 कंपाउंड आई मिलेगी। ईच कंपाउंड आई जो है वो 2000 यूनिट्स ओमाटीडिया की बनी हुई है, और ये मोजाइक विजन शो करती है, यानी कॉकरोच एक बार में जब बैठा है तो एक ओमाटीडिया आपका पैर देख रहा है, एक ओमाटीडिया आपकी आंख देख रही है, एक ओमाटीडिया आपकी हाथ देख रही है, यानी मोजाइक विजन बनता है। नाउ हेड में और क्या होता है? तो हेड में हो गए 2 एंटीने, 2 सिंपल आई, 2 कंपाउंड आई। इसके अलावा हेड में माउथ पार्ट्स होंगे। माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। इसमें हमारी तरह 1 अपर लिप लैब्रम है, 1 लोअर लिप लेबियम है, 1 मैंडिबल नहीं 2
टू मैंडिबल, हमारे में 1 होती है पर इनमें 2 मैंडिबल है, 2 मैक्सिला है। तो 1 अपर लिप लैब्रम, 1 लोअर लिप लेबियम, 2 मैंडिबल एंड 2 मैक्सिला। और बीच में जैसे हमारे टंग है, इनके कहते हैं हाइपोफैरिंग्स। तो ये हैं इसके माउथ पार्ट्स, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स इसके थोरैक्स पर आते हैं। इसके थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। नाउ मीजोथोरैक्स से और प्रोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स यानी तीनों से एक एक जोड़ी पैर निकलते हैं, यानी टोटल 3 पेयर यानी 6 पैर हो गए, यानी हेक्सापोडा। इंसेक्टा क्लास को कहते ही हेक्सापोडा है। सो प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग एंड मेटाथोरैसिक लेग, 3 पेयर लेग्स हो गए। अब विंग्स मिलते हैं इसमें, देखिए प्रो से कोई विंग नहीं निकलता, मीजो से ऊपर वाला विंग निकलता है जिसे टेगमिना या 4 विंग कहते हैं, जो लेदरी है, थिक है, टफ है, प्रोटेक्टिव है। जब उसे हटा के देखोगे तो मेटाथोरैक्स से फिर एक जोड़ी विंग निकलेगा जो थिन है, ट्रांसपेरेंट है, एक्चुअली फ्लाइंग वाला विंग है, इसे हाइंड विंग कहते हैं। तो 4 विंग मीजोथोरैसिक है और हाइंड विंग मेटाथोरैसिक है। तो लेग्स 3 जोड़ी और 2 जोड़ी विंग्स, ये हो गए थोरैक्स से। और प्रोथोरैक्स जो हेड के कांटेक्ट में वहीं पर नेक होता है, विच गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी। अब आते हैं एब्डोमेन में। एब्डोमेन के अंदर हम अभी देखेंगे इसमें मेल और फीमेल जेनाइटल पाउच मिलेगा और साथ में एब्डोमेन में लास्ट में एनस मिलेगा जो डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट होल होगा। इसके अलावा फीमेल और मेल गोनोपोर्स होंगे जहां से गैमीट्स जो हैं उनका एक्सक्रीशन होगा, आउटवर्ड मूवमेंट होगा। अब जो कॉकरोच होता है स्टूडेंट्स, इसमें काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काइटिन का एक्सोस्केलेटन यानी काइटिन की प्लेट्स मिलती हैं। ये काइटिन की प्लेट्स को कहते हैं स्क्लेराइड्स। जो ऊपर की प्लेट है, ऊपर कैसे देखते हैं हम, जब खड़े हैं तो ये वेंट्रल है फ्रंट, ये डॉर्सल है, पर जब लेट गए तो ये वेंट्रल हो गया लोअर और डॉर्सल हो गया अपर। तो अपर यानी डॉर्सल प्लेट को बोलते हैं टर्गाइड, वेंट्रल को बोलते हैं स्टर्नाइड। हम कैसे याद रखेंगे, हमारे में भी स्टर्नम वेंट्रल है तो स्टर्नाइड, ऊपर हो गया टर्गाइड और 2 साइड में है प्लूराइड। ये काइटिन की बनी है, टफ शुगर की बनी है, बट इन्हें ज्वाइन जो करती है वो थिन फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रो का मतलब ही जॉइंट होता है, जैसे आर्थराइटिस, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन। याद आया आपको? चलिए, ये भी PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब आइए हम इसकी एनाटॉमी पे आ जाते हैं। कॉकरोच को एक बात और, आप बाहर से देखते ही पहचान सकते हो ये मेल है या फीमेल है। कैसे? यानी इनमें सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म मिलता है। डाई मतलब 2, मॉर्फोलॉजी अलग अलग दिखती है। ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताया ये मेल फीमेल दोनों कॉकरोच में मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल एनिमल है ये। लेकिन एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल नाम के 2 स्ट्रक्चर एब्डोमेन में लास्ट में बाहर निकलते हैं, वो केवल मेल में मिलते हैं। एनल सर्काई जो कान की तरह है वो दोनों में मिलते हैं, पर एनल स्टाइल केवल मेल में। कैसे याद रखोगे? मेल ने बड़ी स्टाइल मारी तो एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल मिलता है मेल में। ये कॉप्यूलेशन में हेल्प करता है, इंटरकोर्स में। अब ये तो हो गई इसकी बाहर से दिखना यानी मॉर्फोलॉजी। अब आइए फटाफट से एनाटॉमी पे आते हैं। एनाटॉमी में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पर आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये ओमनीवोरस हैं, यानी कि कॉकरोच पत्ती भी खाएगा और कॉकरोच कीड़ा भी खाएगा। नाउ इसके डाइजेस्टिव सिस्टम भी माउथ से स्टार्ट होगा। माउथ पार्ट्स की हम बात कर चुके हैं, फिर बक्कल कैविटी होगी, छोटा सा फैरिंग्स होगा, ईसोफेगस होगी हमारी तरह। लेकिन डायरेक्ट स्टमक नहीं आएगा, पहले क्रॉप और फिर गिजार्ड। क्रॉप में फूड स्टोर होगा, गिजार्ड में ग्राइंडिंग होगी। 6 काइटिन के टीथ हैं, दांत हैं इसके अंदर। जी से गिजार्ड, जी से ग्राइंडिंग। इसके बाद स्टमक नहीं कहते हैं, ये सारी 4 गट चल रही है। इसके बाद आ जाएगी मिड गट और मिड गट के बाद हाइंड गट। हाइंड गट में आएगा इलियम, कोलोन एंड रेक्टम और फाइनल छेद हो जाएगा एनस। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर 6 to 8 ट्यूब्स मिलेंगे जिन्हें बोलते हैं हिपैटिक या गैस्ट्रिक सी की, जो डाइजेस्टिव जूस बनाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई लिवर पैनक्रियाज वगैरह तो है नहीं। नाउ दूसरा, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर 100 से 150, 100 से 150 थिन फिलामेंटस येलो कलर के टिब्यूल्स मिलेंगे। ये है मालपीगियन टिब्यूल्स, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसका काम है कि जो साइनसेस हैं, बॉडी कैविटीज, वहां से पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट उठाई, उनसे यूरिक एसिड बनाया, उसे हाइंडगट में डाला और इनका यूरिक एसिड जो है नाइट्रोजनस वेस्ट वो फीसस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो प्लीज अच्छे से गैस्ट्रिक सी की और मालपीगियन टिब्यूल्स क्लियर कर लीजिए।
दिस इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आइए आ जाते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें जैसे हमारे में 2 नॉस्ट्रिल हैं, इसमें 10 जोड़ी 10 पेयर, वो जो प्लूराइड्स हैं लेटरल वाली काइटिन की प्लेट्स, उन पे 10 पेयर नॉस्ट्रल्स हैं, इन्हें बोलते हैं स्पिरिकल्स। 2 पेयर थोरैक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन वाले एरिया में मिलते हैं। ये नॉस्ट्रल्स के जैसा काम करते हैं। ये कनेक्टेड होते हैं ट्रेकियल ट्यूब से, जो और पतला पतला होकर ट्यूब्यूल्स बनाता है, यानी हवा सीधी इनके थ्रू एक एक सेल तक पहुंचती है और सेल से CO2 सीधे इनके थ्रू बाहर जाती है। इनमें ब्लड का कोई रोल नहीं है गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। हमारे में तो O2 CO2 में ब्लड का रोल है, यहां ब्लड का कोई रोल नहीं है। बहुत शानदार मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। लेकिन जहां स्पिरिकल्स हैं वहां पे स्फिंक्टर्स होते हैं टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर। ये हो गया इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आइए आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है ऑल आर्थ्रोपोड्स में, इंक्लूडिंग कॉकरोच। नाउ इनके ब्लड में, इनका कलरलेस ब्लड है, हीमोलिम्फ कहते हैं। बड़ी बड़ी कैविटीज हैं बॉडी में जिन्हें साइनसेस कहते हैं। अब इनमें ब्लड में प्लाज्मा तो मिलेगा, लेकिन आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, WBC जैसे सेल्स हैं जिन्हें हीमोसाइट्स कहते हैं। अब इनका कलरलेस है, यानी इनमें हीमोग्लोबिन भी नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट्स इनमें हार्ट मिलता है, 13 चेम्बर का फैन शेप का हार्ट मिलता है। हार्ट जो 13 चेम्बर्ड है, बेसिकली होता क्या है, हार्ट है जैसे ये, इसके दोनों तरफ ऑस्टिया छेद होते हैं, तो साइनसेस से ब्लड इन ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में आया और हार्ट में वैल्व्स है, आगे की तरफ मूव करा। फर्स्ट चेंबर का एक्सटेंशन एंटीरियर अयोटा है और ऐसे करके हार्ट की पंपिंग होती है। हार्ट ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन में रोल प्ले नहीं कर रहा, हार्ट केवल ब्लड को पुश कर रहा है, पंप कर रहा है। तो ये हो गया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आइए हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका माल्पीगियन ट्यूब्यूल। मैंने बताया वो साइनसेस से, इन बॉडी कैविटी से पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट उठाएगा, यूरिक एसिड में से कन्वर्ट करेगा, हाइंड गट में डालेगा, फीसिस के थ्रू बाहर निकालेगा, यानी ये है यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, उसका प्रोडक्ट है ये। नाउ इसके बाद आइए स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं इसके नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन है एक पेयर, एक सुप्रा ईसोफेजियल, फेरेंजियल वर्ड अर्थवर्म में यूज करते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल एक जोड़ी, इंफ्रा ईसोफेजियल एक जोड़ी, और दोनों के बीच में लेटरल कनेक्टिव्स हैं और इनसे निकलती है नर्व कॉर्ड। ध्यान रखिए सभी नॉन कॉर्डेट्स की जो नर्व कॉर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसकी बनी होती है, वो सॉलिड है, हमारी हॉलो है, वो डबल है, हमारी सिंगल है, और वो वेंट्रल है, हमारी डॉर्सल है। इसके अलावा सेंसरी सिस्टम्स में इसमें कंपाउंड आई है, एंटेना है, एनल सर्काई है, वो जो लिप्स हैं उनमें से ऐसे मैक्सिला से, लोअर लिप से पैल्प्स निकलते हैं, ये सब सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। अब आइए हम आ जाते हैं, यानी स्टूडेंट्स इसका नर्वस सिस्टम सेगमेंटली अरेंज्ड होती है वो नर्व कॉर्ड जो है, और हेड के अंदर लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, बाकी सारा बेली पार्ट में है, वेंट्रल पार्ट में, और इसीलिए PYQ आता है कि अगर कॉकरोच के हेड को कट कर दें तो भी वो 1 हफ्ते तक अप टू 1 वीक जिंदा रह सकता है। अब आ जाते हैं हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ये यूनिसेक्सुअल है, हमने देख लिया है, यानी ये डायोशियस है। अब स्टूडेंट्स कॉकरोच में, मेल कॉकरोच जो है उसके अंदर टेस्टिस होगी 1 पेयर, 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस में स्पर्म्स बने, वो स्पर्म्स वासा डिफरेंस में आए और उससे पहले वो सेमिनल वसाइकल में जाएंगे, वहां से इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे। सेमिनल वसाइकल के आसपास 4th से 6th सेगमेंट तक मिलते हैं टेस्टिस, 6th 7th सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड इन स्पर्म के पैकेट्स को न्यूट्रिशन देता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ये स्पर्म का पैकेट इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा और गोनोपोर छेद के थ्रू, मेल जेनाइटल पोर के थ्रू बॉडी के बाहर निकलेगा। एक फैलिक ग्लैंड भी मिलता है, वो भी प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा इस पैकेट के आसपास। मेल कॉकरोच जब फीमेल कॉकरोच के साथ अटैच होगा उसके लिए इस पे एनल स्टाइल, लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर, सूडोपेनिस, टिंटिलेटर जैसे काइटिन के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें गोनापोफाइसिस कहते हैं।
अब आ जाते हैं फीमेल पर। तो मेल ने स्पर्म्स निकालने की तैयारी कर ली है। फीमेल जो होती है उसमें 1 पेयर ओवरी है, सेकंड से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, टेस्टिस 4th से 6th, ये सेकंड से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। एक ओवरी में 8 ट्यूब्स मिलते हैं, ओवारियोल। हर ओव्यूल में एक अंडा बन सकता है, यानी टोटल एक बार में दोनों ओवरीज में 16 एग्स बन सकते हैं। ओवरीज ओविडक्ट के थ्रू एक कॉमन चेंबर में एग डालेंगी, इसे वजाइना कहते हैं। इसके ठीक पास में स्पर्माथीका नाम का एक पाउच है जिसमें मेल कॉकरोच स्पर्म के पैकेट स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट करेगा। यानी वेजाइना में आ गया मेल एग्स और स्पर्माथीका में स्पर्म्स। अब ये दोनों फीमेल जेनाइटल पाउच में चेंबर में डाले जाएंगे और इनका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये जाइगोट बन गए। कितने मैक्सिमम होंगे? 16, 16। इन्हें 2 रोज ऑफ 8 ईच में अरेंज कर दिया जाएगा और एक कैप्सूल बना दिया जाएगा चारों तरफ। इसे कहते हैं ऊथीका। 3/8 इंचेस या 8 मिलीमीटर, रेडिश टू डार्क रेडिश ब्लैकिश कलर की होती है। अब फीमेल कॉकरोचेस ऊथीका को एक कूल जगह पर छोड़ आएगी, यानी डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो चुका है। इसे ऐसी क्रैक्स में छोड़ेगी जहां थोड़ी ह्यूमिडिटी और खाने का सोर्स भी हो। अंदर पूरा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी लार्वा बनेंगे। 13 टाइम्स मोल्टिंग होगी, निम्फ बोलते हैं इसके लार्वा को। 13 मोल्टिंग, आखिरी मोल्टिंग के पहले तक भी विंग पैड बन जाएगा, पर विंग तब बनता है जब वो अडल्ट बन जाता है। ऊथिका फटेगी और फिर इस तरह से ये सारे निम्फ जो हैं अल्टीमेटली 13 मोल्टिंग्स के बाद अडल्ट बन जाएगा जिसमें विंग्स होंगे। इतना क्लियर हुआ? एक फीमेल कॉकरोच अपनी जिंदगी में 9 से 10 ऊथिका, 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है और हर ऊथिका से 14 से 16 निम्फ या अडल्ट कॉकरोचेस बन सकते हैं। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इस तरह के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को, जहां पे लार्वा निम्फ कहलाता है, उसमें विंग नहीं होते हैं, अडल्ट में विंग होते हैं, कहते हैं पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट। सो आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपके टिप्स पर हो गया है। तो ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू और मिलते हैं अगले सीरीज, इसी सीरीज के अगले लेक्चर पे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।